यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे हमारी हथेली के अंदर कौन कौन सी रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए तो राजयोग बनता है। और ये राजयोग होता क्या है, आप अपनी हथेली में राजयोग की कैसे पहचान करेंगे। रेखाओं के अलावा यदि हमारी हथेली में ये जो पर्वत होते हैं, प्रथम तर्जनी ये बृहस्पति की उंगली होती है, इस स्थान को बृहस्पति पर्वत कहते हैं। दूसरी मध्यमा ये शनि की उंगली, इसके जस्ट नीचे इस स्थान को शनि का पर्वत कहते हैं। तीसरी उंगली अनामिका, अनामिका के जस्ट नीचे अनामिका की उंगली सूर्य की उंगली होती है, इसके जस्ट नीचे सूर्य पर्वत। और चौथी कनिका, कनिका उंगली जो है ये बुध की उंगली मानी जाती है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर बुध का पर्वत मानते हैं। और अंगूठे के जस्ट नीचे इस स्थान को शुक्र का पर्वत कहते हैं और इस स्थान को चंद्र पर्वत कहते हैं। किसी व्यक्ति की हथेली में रेखाएं ना होने के बावजूद भी राजयोग बनता है इन पर्वतों से। तो आप इन पर्वतों को देखकर और आपके हथेली में रेखाओं को देखकर कैसे पता करेंगे कि हमारी हथेली के अंदर राजयोग है या नहीं है। इस चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों तरीके से बताएंगे। पर्वतों को देखकर आपको किस प्रकार से मालूम करना है, और यदि पर्वत आपकी हथेली में विकसित नहीं है तो रेखाओं के द्वारा आपको मालूम पड़ेगा ये हमारी हथेली के अंदर राजयोग है या नहीं है। हम दोनों विधि से आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखें और पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, साथ में बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम बताएंगे आपको पर्वत के बारे में। हमारी हथेली के अंदर 7 ग्रहों में से कोई एक ग्रह का पर्वत बलवान, पुष्ट तथा लालिमा युक्त हो, उसमें कोई संबंधित रेखा भी सीधी सरल और स्पष्ट हो तो राजयोग बनता है। इसका मतलब इस प्रकार से है कि जो पर्वत हमने आपको बताए हैं, इन पर्वतों में से आप अपनी हथेली को देखेंगे तो बहुत से व्यक्ति की हथेली एक समान प्लेन मिलेगी। बहुत से व्यक्ति की हथेली में आप देखेंगे ये वाले स्थान जो पर्वत बोलते हैं, ये स्थान किसी की हथेली में एक स्थान तकिया की तरह हथेली से ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा तो उसको विकसित बोलते हैं। तो आप देखें कि आपकी हथेली में ये पर्वत विकसित हैं या नहीं हैं, इससे आपको जानकारी लगेगी। और कौन सा पर्वत विकसित होने से राजयोग बनता है ये हम आपको आगे अभी बताएंगे। इसके लिए जिसके हाथ में राजयोग होता है वह अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीवन में सुखद परिणाम, उन्नति हासिल करता है। यदि अन्य रेखा अच्छी हो तो अधिकारी बनने का भी योग होता है। जिसके हाथ में सूर्य रेखा बलवान हो, सूर्य रेखा हमारी हथेली में किस स्थान पर होती है, सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से, और जो हमारी हृदय रेखा होती है ये हमारी सूर्य रेखा, ये हमारी हृदय रेखा। किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा आपको हृदय रेखा तक स्पर्श करती हुई मिलेगी। किसी व्यक्ति की हथेली में यह रेखा हृदय रेखा को भी काटकर आगे बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति की हथेली में रेखा छोटी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको जितना बताया रेखा इतनी ही हो हर व्यक्ति के हाथ में। हर व्यक्ति की हथेली में रेखा छोटी और बड़ी हो सकती है। किसी व्यक्ति की हथेली में रेखा यहाँ तक होगी, यहाँ तक, या इस हृदय रेखा को पार करके भी होगी। किसी व्यक्ति की हथेली में ये हृदय रेखा होगी ही नहीं। जिस व्यक्ति की हथेली में ये हृदय रेखा होती है और हृदय रेखा के साथ साथ हमारे शुक्र के पर्वत पर कोई जो हमारा
स्वस्ति का चिन्ह होता है वो बना हुआ हो, इस प्रकार का चिन्ह शुक्र पर्वत पर हो, सूर्य रेखा हाथ में स्पष्ट रूप से हो, एक खंडित या कटी हुई, इसमें दाग नहीं होने चाहिए, स्पष्ट रूप से हो। ये दो योग जिस व्यक्ति की हथेली में होते हैं तो उस व्यक्ति का राजयोग बनता है। राजयोग बनने वाला बच्चा यदि गरीब परिवार में भी जन्म ले ले तो बड़े होने के उपरांत वो अपने शिक्षा के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर उन्नति करता है। यहाँ तक यदि उसका भाग्य साथ दे, ग्रह भी बलवान हो तो अधिकारी तक बन सकता है, भले ही उसने निर्धन परिवार में जन्म लिया है। तो ये राजयोग होने के बाद इस व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बनता है, उस व्यक्ति की अधिकतर उन्नति के अवसर, यानी उसकी किस्मत, उसका भाग्य 42 वर्ष के बाद उसका साथ पूर्ण रूप से देने लगता है। जिस व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत श्रेष्ठ हो, गुरु पर्वत यानी बृहस्पति का पर्वत, ये वाला स्थान श्रेष्ठ हो, बाकी के पर्वत पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, ये राजयोग नहीं है। इसके अलावा अतिरिक्त योग हम आपको बता रहे हैं। दूसरा योग, दूसरे योग के लिए ये बृहस्पति का पर्वत पूर्ण रूप से, जिस प्रकार से हमारा तकिया होता है, तकिया बिस्तर पे जब भी रखेंगे तो बिस्तर से ऊंचा हो जाता है, उसी प्रकार से ये बृहस्पति का पर्वत जब भी आप अपनी हथेली देखेंगे तो आपकी हथेली से ऊपर की ओर विकसित हो, पूर्ण रूप से लालिमा युक्त, इसमें कोई दाग धब्बा क्रॉस का निशान ना हो। इसके साथ ये हमारी चारों उंगलियां पतली और पूर्ण रूप से लंबाई लिए हुए हों, बृहस्पति का पर्वत विकसित, चारों उंगलियां पूर्ण रूप से लंबाई लिए हुए हों तो ये भी राजयोग बनता है। कनिका उंगली ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो, ये वाली हमारी हथेली में उंगलियां हमारी ज़रूरत के अनुसार होती हैं, हर उंगली छोटी बड़ी होती है, लेकिन ये उंगली ज़रूरत से ज़्यादा लंबी का मतलब अनामिका उंगली से भी बड़ी हो। ये योग बहुत ही कम व्यक्ति की हथेली में मिलेगा देखने को, हर व्यक्ति की हथेली में ये योग नहीं बनता है, तो इसको भी राजयोग कहते हैं। इसके अलावा तीसरा, यदि शुक्र पर्वत के नीचे स्वस्तिक का चिन्ह हो, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। किसी व्यक्ति की हथेली में सूर्य रेखा ना हो, ये पर्वत विकसित ना हो, केवल स्वस्तिक का चिन्ह हो, तब भी इसको राजयोग ही मानते हैं। इसके अलावा हम चौथी बात बताएंगे आपको, यदि गुरु पर्वत बड़ा हो तथा उस पर से रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो, गुरु पर्वत यानी बृहस्पति का पर्वत, और यहाँ से जो हमारी हृदय रेखा है, ये रेखा ना होकर इसके अतिरिक्त अलग से कोई रेखा बृहस्पति के पर्वत से और सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, ये रेखा हर व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलेगी, बहुत ही कम व्यक्ति की हथेली में मिलेगी। इसे राजयोग कहते हैं। ये राजयोग रेखा हर व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलेगी। हमारी हथेली में सीमित रेखाएं होती हैं, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, भाग्य रेखा। ये रेखाएं तो 4 रेखाएं हर व्यक्ति की हथेली में लगभग मिल जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं हर व्यक्ति की हथेली में नहीं होती हैं। ये रेखाएं सीमित और बहुत ही जिसके कर्म अच्छे होते हैं पिछले जन्म के, उन्हीं व्यक्ति की हथेली में ये रेखाएं होती हैं। इसके अलावा यदि मणिबंधन से भाग्य रेखा का प्रारंभ हो, जो हमारा जहाँ से हमारी कलाई जुड़ी हुई होती है, इसे मणिबंधन कहते हैं, और मणिबंधन से भाग्य रेखा प्रारंभ हो, ये हमारी भाग्य रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर ये भी योग अच्छा ही माना जाता है। भाग्य रेखा भी हर व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलेगी, जीवन रेखा तो लगभग हर व्यक्ति के हथेली में होगी ही, लेकिन भाग्य रेखा हर व्यक्ति की हथेली में नहीं होगी। जैसे कि आप इस हथेली को देख सकते हैं, इसमें भाग्य रेखा नहीं है, जीवन रेखा है।
इस प्रकार से हमारी हथेली में 3 मणिबंधन हों, जहाँ से हमारी कलाई जुड़ती है, इस स्थान पर आप देख रहे हैं तो इस स्थान पर आपको 2 मणिबंधन नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर 3 मणिबंधन हो स्पष्ट रूप से, इस प्रकार से 3 कलाई मोड़ने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं 2, लेकिन यहाँ पर 2 ना होकर 3 रेखाएं बनती हों, ये मणिबंधन है। जिस व्यक्ति की हथेली में ये 3 मणिबंधन हों, 3 रेखाएं, 3 रेखाओं के साथ साथ जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर एक नौका के जैसा आकार बना हुआ हो, इस प्रकार का हथेली में नौका के जैसा आकार बनता है। जिस व्यक्ति को, इसे मत्स्यकार भी कहते हैं, भाग्य रेखा शनि पर्वत के बिंदु तक पहुंचती हो, ये वाली रेखा शनि पर्वत की लास्ट तक, इस स्थान तक शनि का पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो। केवल एक ये वाले युग की बात कर रहे हैं, बाकी जो इससे पहले बता चुके उसकी नहीं। यहाँ पर मणिबंधन पर 3 रेखाएं, भाग्य रेखा पर नौका जैसा चिन्ह हो और शनि पर्वत तक जा रही रेखा, और शनि पर्वत इसके साथ पूर्ण रूप से विकसित हो, तो ये भी राजयोग बनता है। जिसके हाथ में ये योग होता है वह व्यक्ति साधारण कुल में जन्म लेकर भी जीवन भर अत्यंत उच्च पद को प्राप्त करता है। ये योग बिरले व्यक्ति की ही हथेली में होता है, हर व्यक्ति की हथेली में ये वाला योग नहीं मिलेगा। ये योग जिस व्यक्ति की हथेली में होता है वह अत्यंत उच्च पद पर पहुंचता है। राजनीति में यदि वह व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण पद को सुशोभित करता है, राजनीति विशारद होता है। ये थी हमारी हथेली के अंदर होने वाली राजयोग की पहचान। और आप इस वीडियो को देखकर अपनी हथेली में राजयोग है या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी आसानी से लगा सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हम बहुत जल्द आपके लिए एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे जय श्री कृष्ण, जय माता।